हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में आपका स्वागत है। इसमें आज हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वैसे ये पर्यावरण का भाग है, लेकिन ये जियोग्राफी में भी आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। व्हाट इज नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जिसमें कुछ नियम के अंतर्गत इसे चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है और इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति दी जाती है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत भागीदारी नहीं होती है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या 102 है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। इसी पार्क से रामगंगा नदी बहती है। भारत में सर्वाधिक उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का पहला बांध परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख एरिया में स्थित है। यह 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पार्क पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो चलिए हम जानते हैं जीव अभ्यारण्य क्या है। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य शब्द की उत्पत्ति जो है अभय प्लस अरण्य से हुई है। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभय इसका मतलब होता है जहाँ जानवर घूम सके, और अरण्य अरण्य का मतलब होता है वन। तो हम कह सकते हैं कि वन में जानवरों के घूमने का जो स्थान है वो अभ्यारण्य कहलाता है, जो कि एक प्रकार का सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार होता है। हम उसे वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। इसे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को सुरक्षित करना होता है। चलिए हम जानते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहला जो अंतर है वो ये है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों को जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसमें हम जानवरों के जान मान का ख्याल रख उन्हें बचा सकें। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में आप जानवरों जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि को नहीं चरा सकते, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ समय के लिए आप इन्हें चरा सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में कोई पर्यटक नहीं जा सकता और ना रह सकता है, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसमें लोग रह नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए घूमने वो जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का शिकार वो नहीं कर सकते। अगला है राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उतना अधिक सुरक्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य यदि बनाए जा रहे हैं और आपकी ज़मीन उसके अंदर जा रही है, तो सरकार आपसे वन्यजीव अभ्यारण्य में उसके लिए आपसे कुछ प्रकार के नियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वो आपको पैसे या मुआवजे देकर पहले से उसे अलग कर देते हैं और पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान सरकार के अधीन हो जाता है। अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं बदल सकते हैं। अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य में लकड़ी आदि को लेने के लिए गाँव के लोग जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में लोग नहीं जा सकते हैं। अगला अंतर है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता है। इसमें हर प्रकार के जानवर रहते हैं, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में अलग किसी भी विशेष प्रकार के जानवर के लिए बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।